आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य, सकारात्मक खबरें प्रदान की जाती हैं। और जो आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो उसके लिए ये भी प्रयास किया जाता है कि हम उसको पॉजिटिव बना सकें, और उसके लिए पूरी तन्मयता से उसके लिए प्रयास भी किया जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित होगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती या उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तो एक तरफ तो आप लोगों ने शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन लिया होगा, है ना। बाद में मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ और बोल दिया। तो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। और चूँकि भर्तियों से रिलेटेड कोई भी अगर निर्णय लेना होता है तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय लेते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टीईटी के बाद जब शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों का गठित हो जाएगा और टीईटी के बाद आप लोगों को एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलताओं को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और नए विज्ञापन के लिए। एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची के संबंध में जो प्रयास किया गया था, मैं आप लोगों को बताऊं, 5 से 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची का नाम डिक्लेयर करके भेजा गया है शासन को। और उम्मीद की जा रही है, चूँकि इस समय मानसून सत्र चल रहा है, पता ही है आपको, ठीक है ना। अगर इसी बीच में आपका कोई मीटिंग होती है जो कि 10 तारीख को प्रस्तावित है, देखना दिलचस्प होगा, ठीक है ना। और आज की डेट में मतलब 10 तारीख को जो मीटिंग प्रस्तावित है उसको आज वो चीज़ें हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं, कि आगे बढ़ाते हैं कि उस पर क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपने आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी का एक बयान तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने जो रिक्तियों की जानकारी दी और उस पर स्पष्ट कर दिया था कि हाँ, इस पर शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, भर्तियाँ होंगी, ठीक है। तो ये तो कंडीशन है आपकी। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को माध्यमिक स्तर पे तो एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी ही। अब उसमें समस्त तदस्थ शिक्षकों के पदों को भी सम्मिलित किया जा रहा है, लेकिन तदस्थ शिक्षकों के पदों पर गवर्नमेंट वैकेंसी देना नहीं चाह रही है, ठीक है ना। और वो उन्हीं पदों पर उनको समायोजित करना चाह रही है। और ऐसा भी नहीं कि समायोजित करेगी तो पूर्णकालिक शिक्षक का वेतन देगी, नहीं, एक निश्चित मानदेय पर, जैसे शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यही कंडीशन है। तो हमको इनके समायोजन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इनको समायोजित कर दीजिए भाई, हर किसी की दाल रोटी चलनी चाहिए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यदि समायोजित करने के बाद इनके समस्त पदों को भरा हुआ मान लिया जाए तो ये भी तो गलत है ना। क्योंकि जो पद इनके रिक्त हुए हैं वो पद आम अभ्यर्थियों के लिए हैं और उन पदों पर विज्ञापन आना चाहिए। आप लोगों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग अपनी बेहतरीन तैयारियों के माध्यम से इसको और भी बेहतर बना सकते हैं अपने भविष्य के लिए, ठीक है ना। आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही इसके संबंध में जीओ आने वाला है, ठीक। और रही बात एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और उसके विज्ञापन के लिए, तो प्रतीक्षा सूची पर निर्णय होने के बाद, चूँकि आज जो मीटिंग है ये बेहतरीन विकल्प के तौर पे है, ठीक है ना। और आज यदि ये मीटिंग आयोजित हो जाती है आदरणीय मंत्री महोदया के जी के माध्यम से, ठीक है, उसमें अधिकारीगण भाग ले लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ निर्णय इस पर ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपकी प्रतीक्षा सूची एलटी ग्रेड की आएगी अथवा नहीं आएगी। अगर ये प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होने के वाली है या उस पर शासन का जो है इनकार हो जाता है कि नहीं, अब प्रतीक्षा सूची की आवश्यकता नहीं है, तो आपके विज्ञापन के संबंध में अधिसूचना जारी हो जाएगी। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की तैयारियां कर रहे होंगे
और बहुत से विद्यार्थी अभी भी कश्मकश में हैं कि विज्ञापन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है ना। आपको बहुत डीपली पढ़ना होता है। यदि आप बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे तो आपके सर के ऊपर से क्वेश्चन गुजर जाएंगे और कोई उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट पे वहाँ पे फाइट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि मेरिट आपकी 119 118 जाती है, नहीं, मेरिट इतनी हाई फाई नहीं जाती है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ भी अगर आप 110 प्लस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप कंपटीशन से स्वतः बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ें तभी हो सकती हैं। कुछ विद्यार्थी होते हैं, सोचते हैं कि हम इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल ये सब तो पढ़ ही रहे हैं, हमारा SST का सिलेबस है तो हम उसको पढ़ ही रहे हैं, है ना, और इसी के बेस पे हमारा GS भी तैयार हो रहा है। आप गलत फहमी में जी रहे हो। लोक सेवा आयोग आपसे कम चालाक नहीं है। उन्होंने जो सिलेबस रखा है आपके GS का, ठीक है ना, उसमें अधिकतर करंट अफेयर्स, IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है ना, लोक प्रशासन, संविधान, ठीक है ना, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और आपका विज्ञान, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं। और क्वेश्चन भी एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, क्वेश्चन आपको उलझाऊ होता है। कथन कारक देगा, कथन कारण वाला क्वेश्चन, सत्य सत्य वाला क्वेश्चन, कूट वाले प्रश्न ज़्यादा सम्मिलित किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी उसमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट हों, विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे क्वेश्चन को पढ़ने और उसको सॉल्व करने में। इसलिए कह रहे हैं तैयारियां बेहतर करेंगे तभी आपका कुछ भला हो सकता है, ठीक है। और ये जो बियॉन्ड सपोर्ट लेकर के विद्यार्थी सोचते हैं कि हम नौकरी पा लेंगे, ये मुमकिन नहीं है आज के टाइम में। कभी न कभी तो धरे जाओगे तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल मत करिए। बियॉन्ड सपोर्ट लेने से बेहतर है कि आप स्वयं मेहनत करके उसको हासिल करिए, ठीक है। क्योंकि बियॉन्ड सपोर्ट में आपका धन भी जाता है, धर्म भी जाता है और चोरी सा भाव जो है मतलब मन में रहता है, डरा मन रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पकड़ ले। कोई अगर आपकी तरफ देखता है तो आपको लगता है कि वो हम ही को ताड़ा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तो उसको कुछ पता चल गया है ना। तो ऐसी भावनाओं से बचने के लिए आप बिंदास होकर के अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है तैयारियां शुरू करिए, ठीक है ना। और बेहतरीन तैयारियां आपका भविष्य अवश्य ही बदल देंगी, क्योंकि मेहनत कभी ईमानदारी से किया गया प्रश्न कभी आपका व्यर्थ नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है पेंडिंग भर्तियों को लेकर के। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग तो बहुत सारी भर्तियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर प्रयास भी कर रही है। चलिए उस पर वार्ता नहीं करते हैं, लेकिन ये तो कल नेता सदन के माध्यम से इस बात का स्पष्टीकरण मिल गया कि भैया आयोग इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि चाहे वो बेसिक का हो, बेसिक का नाम लिया था ना उन्होंने, चाहे बेसिक हो, चाहे प्राविधिक हो, चाहे आपका जो भी हो, क्योंकि प्राविधिक के जो मंत्री हैं महोदय हैं श्री आशीष पटेल जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के हस्बैंड, है ना, वो प्राविधिक के राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने भी पदों की जानकारी मांगी अपने डिपार्टमेंट से भर्तियां करने के लिए। तो जाहिर सी बात है मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी भर्तियां आएंगी। आप लोग पॉजिटिव होकर के तैयारियों में अपने जुटिए। टेट से टेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GIC, यूपी कांस्टेबल, बिहार शिक्षक भर्ती और UP SSC की अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यहाँ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 100% आपकी सफलता उससे सुनिश्चित है, ठीक है ना। मेरे यहाँ के जो नोट्स हैं वो 100, 200, 500 में नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि इतनी जो है मतलब 750 से 800 रुपये तो उसकी केवल और केवल प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्पायरलिंग, इन सारी चीज़ों में ही खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये उम्मीद मत करिएगा हमको 500 या 700 रुपये में ये मैटर उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि 500 और 700 रुपये में ना तो आपको यूनिवर्सिटी रोड जैसा कबाड़ ही मिल सकता है। मैटर नहीं है। मैटर अगर बेहतरीन चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और जिस तरीके का मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है वो मैटर बेहतरीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की ही डेट में
आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का एक मीटिंग भी होने चल रहा है, ठीक है ना। और इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है महानिदेशक महोदया करेंगी श्रीमती रेणुका मैम जी, ठीक है। और बोर्ड के सभी गणमान्य सदस्य भी उसमें उपस्थित होंगे, जिसमें कई सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक। और इसमें फर्मों का चयन किया जाएगा, कौन सी फर्म आपका एग्ज़ाम कराएगी, कौन सी फर्म आपका बायोमेट्रिक टेस्ट कराएगी, कौन सी फर्म आपका बुकलेट चेक करेगी, कौन सी फर्म आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। ये सारी चीज़ें वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि भैया 1-2 सेंटर तो बनाए नहीं जाते, पूरे उत्तर प्रदेश में सेंटर बनते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा पारदर्शी बनाने के लिए, ताकि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो भी भर्तियां हो, चाहे वो एसआई की हों, चाहे वो आपके यूपी कांस्टेबल के हों, हमेशा गिच पिच वाला सिस्टम रहता ही है वहाँ पे, है ना। समस्याएं आती ही आती हैं। इसकी वजह से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस बार गवर्नमेंट भी चाहती है कि किसी तरीके का चुनावी माहौल में किसी भी तरीके का कोई भी जद्दोजहद इसमें ना हो। आय वर्ग को लेकर के भी जो है परिस्थितियां आप सभी लोगों की बदलती हुई नज़र आ रही हैं। आयु वर्ग को लेकर के भी आज कुछ न कुछ फैसला हो सकता है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए। जो विद्यार्थियों की मांग थी कि भैया इस पे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है निर्धारित प्रारूप पर आज मोहर लग सकती है कि भैया हाँ इस प्रारूप पे अनरिजर्व कैटेगरी को इतना, रिजर्व कैटेगरी को इतना, आरक्षित जो है दिव्यांगजनों को, आपके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं उनको इतना, ऐसे ऐसे जो है पूरा उसका क्राइटेरिया तय किया जा सकता है, ठीक है ना। और चूँकि दिव्यांगजनों ने अपना कोटा बढ़ाने की भी मांग की है, कहीं उनको 4% मिलता है, कहीं 3% मिलता है, तो इस पर भी विचार आज संभव है कि आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी वो इस पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेंगी माध्यमिक स्कूलों में भर्तियों को लेकर के। चलिए ये तो बात हो गई आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की। अब बात करते हैं आपके राजकीय विद्यालयों की। राजकीय विद्यालयों में भी काफ़ी सारे पद रिक्त हैं, और ये पद ऐसा भी नहीं है कि 200-400-500 की संख्या में, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियाँ करिए, क्योंकि जो अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं वो 30 अप्रैल सन 2023 तक के प्राप्त हुए हैं। अब पुरानी भर्तियों के जो पद हैं गवर्नमेंट ने क्लियर किया, आपके पुरानी भर्तियों के भी पद जुड़ जाएंगे उसमें, और जैसे ही वो पद जुड़े सब कुछ फाइनल, ठीक है ना, आपका विज्ञापन तुरंत जारी हो जाएगा। अभी लोक सेवा आयोग इसलिए विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहा है क्योंकि 5-7 विज्ञापन जारी करने का नोटिस जारी किया था ना उन्होंने, इसलिए नहीं जारी कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी वेबसाइट पे इसमें अपडेशन का कार्य चल रहा है, और जब तक वेबसाइट पूरी तरीके से मेंटेन नहीं हो जाएगी एनआईसी के माध्यम से, तब तक विद्यार्थी ओटीआर भी नहीं कर पा रहे हैं। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो भी जारी होना है, एपीएस भी आना है, इसी अगस्त में आना है। अभी तक आपका आरओ का विज्ञापन आ गया होता, लेकिन एक एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, दूसरा आपके वेबसाइट का मुद्दा, तीसरा आपके ओटीआर का मुद्दा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके विज्ञापन को रोक ली हैं, ठीक है। इसमें से आपका एज रिलैक्सेशन और ओटीआर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थी हित के लिए, अगर विद्यार्थियों के हित के लिए बात की जाए। और वेबसाइट तो अपडेट हो ही जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि वेबसाइट नहीं अपडेट होगी, वो तो अपडेट हो ही जाएगी। गनीमत ये है कि जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है उसका जो सर्वर है, जो मेन है, जो उसको कंसर्न किया जा रहा है वो गूगल से किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं उस पर धड़ाधड़ आवेदन होंगे, जैसे आपका यूपीपीएससी का होता है। संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट कभी डाउन होती है? कभी नहीं। आप 12 बजे अगर 11:58 पर अगर आप आवेदन करना शुरू करिए और आपकी स्पीड अच्छी है ना, तो आप 12 बजने के पहले, आवेदन बंद होने के पहले पहले फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ये कंडीशन है उसकी। तो ऐसी ही चीज़ें आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी देखने के लिए मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि विद्यार्थियों को सरदर्द बनाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची के लिए। प्रतीक्षा सूची तो चलिए ठीक है, आपके 2016 की 2021 में इतने पद रिक्त हैं, तो उन पदों का पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बेहतरीन सा होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपके 2022 के विज्ञापन जारी हुए थे, इसका एग्ज़ाम भी आप सभी लोगों को सितंबर-अक्टूबर में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, ये क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का ये विज्ञापन जो जारी हुआ था 4167 पदों का, इस विज्ञापन में पद कितने बढ़ रहे हैं?
तो इस पर तो मंत्री महोदया भी एग्री थी कि हाँ हम पद बढ़ाएंगे, ठीक है ना, 5000 से अधिक पद बढ़ाएंगे, उन्होंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की थी। और माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, कि हाँ पद बढ़ाए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय में शिक्षा निदेशक महोदय ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि हाँ पद बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हर जगह से तो हम लोगों को क्लियरेंस मिल गया, लेकिन ये पद आपकी कैटेगरी वाइज किस विषय में, भाई ऐसा तो है नहीं कि हर विषय में बराबर बराबर बांटे जाएंगे, किसी विषय में ज़्यादा बढ़ेंगे, किसी विषय में कम बढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि प्रवक्ता में जो आपका 845 पदों का विज्ञापन आया था वो बढ़ करके तकरीबन 1200 होगा, ठीक है, 1200-1500 के एबव में होगा, लपेटे में इतने ही रहेगा। और रही बात टीजीटी की, तो जो टीजीटी के जो पद थे उसमें तकरीबन 4500-5000 पद और जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रही बात प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, उसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए, सार्थक भैया का ये वादा है आप सभी लोगों से, ठीक है ना। आप लोग हमारे प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, क्योंकि भैया देखो सिस्टम से हम लोग जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो सारी चीज़ें पता है कि हाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, और चुनावी माहौल में गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेती है, ठीक। हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग फीडबैक देते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वैकेंसीज आपकी टाइम से आएंगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के एक सूचना सामने आ रही है कि आप लोगों का ये जो विधेयक है, ये विधेयक विधानसभा में तो पारित हो गया, विधान परिषद में कल या परसों की अवधि में इसको रखा जाएगा, ठीक है ना। और ये पारित भी वहाँ से हो जाएगा तुरंत के तुरंत। उसके बाद ये राज्यपाल महोदया के पास जाएगा और वहाँ पे तुरंत उसका कल्याण हो जाएगा, मतलब सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक। अध्यादेश तो तुरंत मान लिए जाते हैं, विधेयक पे थोड़ा सा उसका ड्राफ्टिंग वगैरह देखा जाता है सारी चीज़ें। चूँकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इसकी ड्राफ्टिंग पे पहले ही मंथन इतना हो चुका है, अब उसको मत करके क्या जो है महासागर बनाना है ना, महासागर तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे इस पर राज्यपाल महोदया का सिग्नेचर होता है, तत्काल आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, जो ड्यू डेट है, जो समय सीमा है, उसी के अनुसार अकॉर्डिंग काम चल रहा है, तो कोई भी आपकी समस्या नहीं होगा। एक बात और, आपकी जो टीजीटी पीजीटी और एलटीजीएससी, मैं आप सभी लोगों को गारंटीड कर रहा हूँ 31 दिसंबर के पहले क्लियर हो जानी है, ठीक है ना। 31 दिसंबर के पहले इसको क्लियर होना तय है, सुनिश्चित है, बिल्कुल भी आप चिंतित मत होइए, ठीक। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।